तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 हम लोग देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डेटा प्रोवाइडेड है और पहली बात हमें क्या बोला, क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। तो भैया पीवी रेशियो निकालने के लिए हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए और सेल चाहिए, पीवी रेशियो यही फॉर्मूला होता है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए सेल में से बीपी घटा देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगी। फिर चलो ए पार्ट तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, तो वहां से ऊपर से देख के लग जाएगा। लेकिन फिर बोला है कि इवेल्युएट करना है इफेक्ट ऑफ दिस 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 दिस, मतलब इतनी चीजों का इफेक्ट हमें इवेल्युएट करना है। इफेक्ट का मतलब यही चीजें फिर से कैलकुलेट करो अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो। ठीक है, तो इतनी बार आपको फिर से ये चीजों कैलकुलेशन करनी है। हर बार निकालने आपको यही 3 आइटम है, क्या क्या, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें शायद एक पॉइंट यहां मिस हो गया है, तो 6 के बाद एक 7 भी आएगा यहां। तो एक पॉइंट शायद यहाँ पे मिस हो गया है, तो उसको भी डालेंगे तो सही होगा हमारा। यहाँ पे एक लाइन छूट गई है, वो क्या लाइन है एक बार दिखा देते हैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो यहाँ भी शायद इनसे मिस ही हो गया है, तभी वहां चला गया है। 7वां है कि 10% डिक्रीज करेंगे सेलिंग प्राइस में और 10% इंक्रीज करेंगे सेल वैल्यू में। ये लिखा हुआ है। एक कोई मिसिंग है शायद, चेक कर लेते हैं बेटा सारा क्या है कौन सा। ये लगा है 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती है, 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट वाला गायब है यहाँ पे। 10% डिक्रीज होता है हमारा फिक्स कॉस्ट में। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप लगा लो इंक्रीज है चचा, डिक्रीज नहीं है। तो इसको 6 कर लो, इसको 7 कर लो, इसको 8 कर लो। यहाँ 6 कर लेना, इस 6 वाले को 7 कर दिया है और 5 और उसके बीच में 6 डाल दिया है हमने। 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। अब थोड़ा केयरफुली काम समझोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, 1,00,000 यूनिट आप सोल्ड कर रहे हो और सेल कितने की हो रही है अभी, 1,00,000 की। तो यूनिट भी 1,00,000 सोल्ड कर रहे हैं, सेल भी 1,00,000 की हो रही। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपए। कोई समस्या। वेरिएबल कॉस्ट 1,00,000 यूनिट की 40,000 आ रही, तो पर यूनिट कितनी पड़ी निकाल लो, 40,000 डिवाइड बाई 1,00,000 करो, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 40 पैसा। आगे काम में लगेगा ना इसलिए निकाल ले रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40,000, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट सवाल में दे रखा है 50,000। पीवी रेशियो का फॉर्मूला तुम्हें पता है, क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल गुणे 100। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल गुणे 100 कर लो, पीवी रेशियो निकल जाएगा 60%। ब्रेक इवन पॉइंट का तुमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो कर लो, 83,333 ऐसे करके। चलो बहुत अच्छा बात है। तो 83,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलती है, एक्चुअल सेल में से बीपी घटा देते हो। एक्चुअल सेल में से बीपी घटा देंगे तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगी। तो अगर मैं इसको सेल वाले को 1 का नाम दे दूं, इसको 2 का नाम दे दूं, इसको 3 4 5 6 7 8, तो जो ये बीपी निकलेगा वो निकलेगा 7 डिवाइड बाई 8 करके। इससे इसको डिवाइड करते जाएंगे, ये बनता जाएगा। और जो एमओएस निकलेगा उस सेल का अमाउंट यानी 3 नंबर बॉक्सेस
माइनस ये वाला जो बॉक्स है, तो इसका नाम लिख देते हैं 9 नंबर बॉक्स। और ये कैसे निकलेगा, 7 नंबर को 8 नंबर से डिवाइड करते रहेंगे, और ये निकलेगा हमारा 10 नंबर बॉक्स, जिसमें हमें 3 नंबर बॉक्स में से माइनस करनी होंगी 9 नंबर बॉक्स की वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूले लिखने की इतनी जगह तो होती नहीं, तो सारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करेंगे, यहाँ पे सीधा अमाउंट हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ से चालू हो रहा है बी वाला पार्ट, तो बी में 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके। पहला है कि सेल वैल्यूम बढ़ाना है 10%। सेल वैल्यूम का मतलब, वैल्यूम का मतलब क्वांटिटी होता है, वैल्यूम का मतलब क्या होता है, तो सेल क्वांटिटी बढ़ाना है 20%। तो जहां 1 लाख बेच रहे हैं तो वहां कितना बेचेंगे, 1,20,000। सेलिंग प्राइस अब भी वही रहेगा, 1 रुपए, तो सेल वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1,20,000। वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट वही रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी 48,000। जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकल रही है, सेल क्वांटिटी मतलब ये 1 वाली फिगर इंटू 4 वाली फिगर, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर करके ये निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। फिर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो आ जाएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि आ रहा 72,000 रुपए का। फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव अभी नहीं है, 50 की 50 रहेगी। पीवी रेशियो फिर से निकालो 60%। ब्रेक इवन पॉइंट अब भी यही रहेगा, और 1,20,000 में इसको माइनस कर दोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी 36,667 रुपए की। क्लियर हो गया, कोई परेशानी। अगले वाले में सेल क्वांटिटी 20% डिक्रीज करना है, तो जहां एक 20 बेच रहे थे, जो भी इंक्रीज डिक्रीज करना है वो हमेशा ओरिजिनल से करोगे, ध्यान रहे, इससे ना करने लगना, ए से करना। तो 20% अगर कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस वही रहेगा, सेल होगी 80,000 की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, 80,000 इंटू 40 पैसा 32,000 होगा, माइनस कर देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन 48 का आएगा, पीवी रेशियो अभी भी 60% का, ब्रेक मतलब फिक्स कॉस्ट 50,000 की, बीपी आ गया आपका 83,000, और सेल में से अगर इसको माइनस करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ गई आपकी, निगेटिव आ गई 3,333 रुपए। क्लियर है बेटा। तीसरा और चौथा पार्ट, तीसरे पार्ट में 5% इंक्रीज करना है वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट चलती है, तो जो इंक्रीज करेंगे वो इस 40 पैसे में करेंगे। 40 पैसे में 5% इंक्रीज को दो, इतना आया, और उसके अगले वाले में 5% डिक्रीज करना है तो 38 पैसा हो जाएगा। समझ गए। क्वांटिटी में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है तो क्वांटिटी 1,00,000 रहेगी। सेलिंग प्राइस में कोई बदलाव नहीं करना है तो वो 1 ही रुपए रहेगा। सेल निकल के आएगी 1,00,000 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट अगर निकाले तो यहाँ आ रही 42,000, यहाँ आ रही कितनी 38,000। माइनस कर दें, यहाँ 58,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ 62,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। पीवी रेशियो बदल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 58%, यहाँ आ जाएगा 62%। हाँ बेटा, अगले वो क्या अमाउंट लेते हैं, तो करके देख लो ना तुम, चेक किया तुमने, दूसरा आया तुम्हारा कुछ। कैसे निकाल लो, क्या फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, घर जाके पहले पढ़ लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, फिर मिलना कल। फॉर्मूला पता नहीं, सवाल लगाने बैठे। चलो बताओ बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकल के आया, 86,207। अगले वाले में कितना आया, 80,645। और सेल अमाउंट में से इनको अगर माइनस कर दिया जाए तो एमओएस आ जाएगा, 1,00,000 से घटा दो 13,793 के आसपास, 19,354 या 55, जो भी निकल के आ रहा वो लिख दोगे। यहां तक क्लियर है बेटा सबको, पक्का। चलो आगे बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ानी है। अगर इसमें 10% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 55,000।
और अगर 10% गिरा देंगे तो कितना हो जाएगा 45। बाकी सेल क्वांटिटी वही रखनी थी इन दोनों में, सेलिंग प्राइस भी पुराना रखना है तो सेल भी कितनी आएगी 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट भी पुरानी रखनी है, और कंट्रीब्यूशन भी वही निकल के आएगा 60,000। ठीक है, पीवी रेशियो भी पुराना ही निकल के आएगा 60%। 91,667 माइनस कर देंगे तो 8,333 आ जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और यहां निकालो कितना आया 75,000, तो 25,000 की आ जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है बेटा? आगे चले, 7वें में 10% डिक्रीज करना है सेलिंग प्राइस में, कर दिया, 1 रुपए से 90 पैसा कर दिया, और 10% बढ़ाना है सेल वैल्यूम। सेल वैल्यूम अगर 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,10। इसका अगला वाला समझो, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ाना है और सेल वैल्यूम 10% कम करना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेल आएगी 99,000 यहां पे भी और यहां पे भी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही रहेगी 40 पैसा। 1,10,000 इंटू 40 पैसा करोगे तो 44,000 आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन 55,000 आएगा। फिक्स कॉस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट वही रहेगी 50,000 रुपए की। और यहां पे अगर निकाले तो 9 चौक 36,000 और यहां पे आ जाएगा 63,000। पीवी रेशियो निकालो, यहां कितना आया बताओ 55 एग्जैक्ट 55 पॉइंट, तो 55.55%। और नीचे कितना आया 63.63%। चलो ब्रेक इवन पॉइंट बताओ कितना आया 90,000। 90,009 रुपए बताया जा रहा है। 99,000 से अगर इसको माइनस कर देंगे तो 899 बन आ जाएगा। और यहां पे कितना आया बेटा 78,579 माइनस कर दोगे तो 20,421 आ जाएगा आपका एमओएस। सबसे लास्ट 5,000 रुपए बढ़ाना है वेरिएबल कॉस्ट में, तब की टोटल की बात कर रहा है। तो पहले 40 थी तो अब कितनी हो जाएगी 47, और 15,000 इंक्रीज करना है, नहीं 45 नहीं होगी, कम करना है 5,000, तो 35 हो जाएगी, और 15,000 बढ़ाना है फिक्स कॉस्ट में। यानी क्वांटिटी वही, सेलिंग प्राइस वही, सेल वही। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की अब जरूरत है नहीं क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकली गई है। निकालना चाहे डिवाइड करके निकाल ले 35 पैसा, लेकिन कोई नीड ही नहीं, क्या जरूरत है निकालने की। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 65,000 का। पीवी रेशियो निकालोगे तो 35,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू 100, नहीं 65,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू 100, तो 65% आएगा। 65,000 डिवाइड 65% करोगे तो 1,00,000 आएगा, और 1,00,000 माइनस 1,00,000 करोगे तो एमओएस नील आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो किसी भी तरीके की तो पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। वैल्यूम का मतलब क्वांटिटी या यूनिट कुछ भी कह लो, चाहे क्वांटिटी बोले चाहे यूनिट बोले एक ही बात है। वैल्यूम क्वांटिटी यूनिट ये सब सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। हाँ बेटा क्लियर हो गया सबको पक्का? चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो फोटो इसके शेयर कर देंगे, घर पे नाम नोट करना, अभी बहुत सारे सवाल कराने हैं। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 17, पढ़ना जरा क्वेश्चन नंबर 17।